पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की सौगात। बांसवाड़ा में पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें मंच पर आ रही हैं। सीएम भजनलाल शर्मा सभी को सबसे पहले नमस्कार करते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फिलहाल फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख सकते हैं और सीएम भजनलाल शर्मा मंच पर आ गए हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सभी को नमस्कार कर रहे हैं। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है बांसवाड़ा में, और उसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा आए हैं। मंच पर आ चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। पीएम किसान सम्मान निधि का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जिसकी लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बांसवाड़ा से ये लाइव तस्वीरें हैं। अब देखिए, किसानों की जब बात करते हैं तो किसानों के सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम 20वीं जो किस्त है इसकी वो जारी। सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को जांच एवं उपचार में सहूलियत होगी। वाराणसी के उदीयमान भविष्य हेतु सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत में लगभग 8 करोड़ की लागत से 53 प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे 7000 छात्रों को गुणवत्तापरक शैक्षणिक सुविधा मिल सकेगी। यहाँ के पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक गंतव्यों के समग्र विकास हेतु लगभग 30 करोड़ की लागत से जल शोधन, जीर्णोद्धार, निर्माण एवं पुनर्विकास के कार्य भी पूर्ण कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त सिंथेटिक हॉकी टर्फ तथा विभिन्न अन्य परियोजनाओं की सौगात भी आज काशी को मिल रही है, जिससे समस्त जन को लाभ होगा। इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1600 करोड़ से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। 881 करोड़ की लागत से वाराणसी शहर में स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य, 86 करोड़ की लागत से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का निर्माण कार्य, साथ ही लगभग 500 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों एवं पुलों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा नगर विकास से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे, जिनमें पार्कों का पुनर्विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, तालाब संरक्षण और अन्य कार्य शामिल हैं। ये है काशी का नवनिर्माण संकल्प के साथ। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अपडेट जरा दीजिए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। मुख्यमंत्री यहां पर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन यहां पर मौजूद है? बिल्कुल, देखिए सवाल बड़ा लाजमी है और आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से पूरे देश भर के किसानों को एक बटन के साथ में किसान सम्मान निधि योजना की राशि उनके सीधे खाते में पहुंचाएंगे। अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तो वो अपने समय के निर्धारित समय पर मंच पर पहुंचे हैं। मंच पर जो है वो स्थानीय नेताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। हाल फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में जो है वो टीएडी कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी है, इसके अलावा मंत्री गौतम दत्त हैं, तुराराम कुमावत हैं, इसके अलावा जो महेंद्र जी सिंह मालविया है, जिला अध्यक्ष कुंजीलाल गायरी हैं, पूर्व सांसद हैं, वर्तमान सांसद के जो प्रत्याशी है वो बैठे हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री का यहाँ पर जो है वो हौसला अफजाई किया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश भर के तमाम जो किसान हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कार्यक्रम में पहुंचने के बाद लगातार किसानों में उत्साह भी है। ये देखा गया है कि क्योंकि आगामी दिनों में जो है वो राखी का त्योहार है, तो निश्चित तौर पर किसान सम्मान निधि की जो राशि है, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बटन दबा करके इनके खाते में जब राशि भेजेंगे तो निश्चित तौर पर किसानों के चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल, आपने जिक्र भी यहाँ पर किया कि किसानों को जब ये राशि मिलेगी तो जाहिर सी बात है खुशी का माहौल यहाँ पर होगा, और आपने ये भी समझाया कि किस किस की मौजूदगी यहाँ पर है। और ऐसे में अगर सुरेंद्र ये समझा जाए कि किसानों को जब हम बात करते हैं, क्योंकि अन्नदाता है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, लगातार मोटिवेट करने के लिए इस तरह की अगर राशि मिलती है तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। लाजमी है, और जिस तरीके से यहाँ पर जो किसान जो अलग अलग गांव से पहुंचे हैं, अलग अलग जिलों से जो किसान यहाँ पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर किसानों में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आदिवासी अंचल के आदिवासी किसानों को जिस तरीके से साधने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी तरीके का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी है कि देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है वो दूसरी बार बांसवाड़ा का जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार अभी भी स्थिति ये बनी हुई है कि लगातार किसानों की आवाजाही इस पूरे पांडाल में बड़ी तादाद में पहुंच रही है। किसान जो है वो दूर तक एलईडीओ के जरिए जो है वो प्रधानमंत्री के संदेश को और मुख्यमंत्री भजनलाल के संदेश को यहाँ पर सुनेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक कहना लाजमी होगा कि जो राशि इनके खाते में जो आएगी तो निश्चित तौर पर किसानों को एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा, हौसला मिलेगा। और जिस तरीके से वर्तमान में प्रदेश में जिस तरीके से जो बारिश हुई है तो उस दृष्टिकोण को भी देखते हुए अगर देखा जाए तो किसान इस वक्त और हाल फिलहाल में बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र, जरा आप ये समझाइए कि कितने ऐसे किसान हैं जो लाभान्वित होंगे और कहां-कहां से किसान यहां पर आए हैं? जो तादाद है वो अलग अलग जिलों से है, अलग अलग राज्यों से है, और उसी के साथ साथ जो आस पड़ोस के जो तमाम जो किसान वर्ग है, चाहे हम गुजरात की बात कर लें, चाहे हम एमपी की बात कर लें, इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग जिलों से भी जहाँ किसान बड़ी तादाद से पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी संख्या जो है वो लगभग 20,000 के आसपास यहाँ पर जो वर्तमान में मौजूद है वो अभी हाल फिलहाल में किसान इस तरीके से नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह देखी गई है कि लगातार किसान जो है, किसानों की जो मंशा थी वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, आपने जिक्र भी किया, जो किसानों की मंशा की हम बात करते हैं, उनकी उम्मीद की बात करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सम्मान निधि याद आती है कि कैसे किसानों को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की जो किसान सम्मान निधि है। और सुरेंद्र, अब चूंकि इसके बीच में किस्त है तो ऐसे में किसानों में भी एक उत्साह का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जिस तरीके से जो 20वीं किस्त किसानों के खाते में सीधे बटन के जरिए उनके सीधे किसानों के खाते में अगर राशि जा रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को भी रोकने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विजन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, उससे पहले अगर हम बात करें, यूपीए की सरकार थी तो जिस तरीके से कहा जाता था कि 100 रुपया जब दिल्ली से भेजा जाता था तो वो किसानों तक 1 रुपया पहुंचता था। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो केंद्र में जो है वो मोदी सरकार है और राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार है। तो निश्चित तौर पर ये पूरी राशि जो है वो किसानों के खाते में सीधी जा रही है। यहाँ पर भ्रष्टाचार पर पूर्ण तरीके से यहाँ पर लगाम लगाया गया है। नहीं तो उससे पहले भ्रष्टाचार के ऐसे कई हमने किस्से सुने भी है और देखे भी है। लेकिन प्रधानमंत्री और भजनलाल शर्मा का जो जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति है वो यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट और साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, वो नजर भी यहाँ पर आ रहा है जिस तरह से आपने जानकारी दी है। सुरेंद्र, अब चूंकि किसानों को ये राशि मिलेगी तो फिर भविष्य में उनके लिए ये राशि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण, आप कैसे देखते हैं इस राशि की महत्वता किसानों के हिसाब से? देखिए, बहुत बार किसान जो है वो महंगे दामों पर बीज खरीद करके लाता है और कई बार बारिश नहीं होती है तो वो फसल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो कहीं न कहीं किसानों में एक निराशा नजर आती है। लेकिन इस बार जो है वो पूरे प्रदेश में जो बारिश का जो औसत है वो भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा है। निश्चित तौर पर किसानों की जो मेहनत है इस साल कहीं ज्यादा पैमाने पर जो उनकी मेहनत है वो रंग लाएगी। तो निश्चित तौर पर जो ये किसान सम्मान निधि की जो राशि है इससे किसानों को एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर हम कृषि वर्ग में अगर हम देखें तो कृषि वर्ग में किसानों को नए नए संसाधन मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो बीज की उर्वरकता है वो भी कहीं न कहीं साफ स्पष्ट नजर आएगी कि जो बीज है वो अधिक गुणवत्ता युक्त मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो खाद है वो भी गुणवत्ता युक्त मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यह देखना लाजमी है कि जो सम्मान निधि की जो राशि किसानों को जो मिल रही है इससे कहीं न कहीं प्रदेश के किसानों में और उसी के साथ साथ देश भर के किसानों की जो एक बहुत बड़ी मोदी और भजनलाल शर्मा के प्रति जो एक मंशा थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और कितनी देर का ये कार्यक्रम, लगभग कितनी देर ये कार्यक्रम चलेगा, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास सुरेंद्र?
देखिए, कार्यक्रम को लेकर के हाल फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित हो रहा है वो अपने निर्धारित समय पर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 12 बजे के आसपास का कार्यक्रम लगभग 1 से 1.5 घंटे यहाँ कार्यक्रम चलेगा। किसानों से जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक मंशा ये भी है कि किसानों से सीधी बात करके उनकी समस्याओं को सुना जाए। किसानों को किस तरीके से धरातल पर जो समस्याएं नजर आ रही है उन समस्याओं को किस तरीके से खत्म किया जाए उस पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों से चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर पर जो किसान इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं वो एक सजेशन के तौर पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कहीं न कहीं सजेशन के तौर पर अपनी बात को रखेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले आगामी दिनों में जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो सजेशन मिलेगा तो इससे कहीं न कहीं आगामी दिनों में एक कृषि और किसानों के वर्ग में एक अलग ही नई पहचान नजर आएगी। बिल्कुल, चूंकि आपने समस्याओं को यहाँ पे सुरेंद्र जिक्र किया है कि जो समस्याएं किसानों को आती है वो जानना भी जरूरी हो जाता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे रूबरू होंगे तो